अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा इकोनॉमिक्स फ़र्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ डिमांड, तलब की इकसाम, जो कि दर्जा झैल यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तलब की अहम इकसाम दर्जा झैल हैं। सबसे पहले है माखूज़ तलब। माखूज़ तलब से मुराद बाज़ एशिया की तलब दीगर एशिया की तलब से माखूज़ होती हैं, जुड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एशिया व खिदमात की मांग में इजाफ़ा होता है तो आमलीन पैदाइश। अब आमलीन पैदाइश कौन से है? वो वाले अवामल जिनसे हम चीज़ों को पैदा करते हैं, जो मिलकर चीज़ों को तैयार करते हैं। सबसे पहले मेहनत, उसके बाद सरमाया, ज़मीन और नाजिम। मेहनत लोग करते हैं, मेहनत कोई करेगा तो कोई चीज़ तैयार होगी ना, और उस चीज़ को तैयार करने के लिए जो हमें मटीरियल चाहिए, जो हमें चीज़ें चाहिए, उनको ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे भी होने चाहिए। फिर उसको बनाने के लिए हमारे पास कोई एक मखसूस जगह भी होनी चाहिए। फिर उस सारे काम को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजमेंट, एक नाज़म भी होना चाहिए। तो ये चार आमलीन पैदाइश हैं। तो इनकी तलब बढ़ जाती है। जब भी कोई भी चीज़ पैदा करनी हो, कोई भी चीज़ तैयार करनी हो, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए इन चारों की ज़रूरत पड़ती है। और इन चारों की जो तलब है, जो डिमांड है, वो कहाँ से निकलती है? वो जब हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यही आमलीन पैदाइश एशिया और खिदमात को पैदा करने में मदद देते हैं। इससे ज़ाहिर है कि आमलीन पैदाइश की तलब एशिया और खिदमात की तलब से माखूज़ है। कि जब भी कोई भी चीज़ तैयार करनी है या किसी भी किस्म का काम है, खिदमात में आ जाता है, टीचिंग है या डॉक्टर का काम है, तो वो एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, एक काम नहीं कर रहा होता, एक टीचर नहीं पढ़ा रहा होता। अगर कोई स्कूल है तो उसमें एक टीचर नहीं पढ़ा रहा, उसमें पूरा स्टाफ लगा हुआ है। तो वो मेहनत भी करते हैं, उनको पे भी मिलती है। वहाँ पे एक ज़मीन है जहाँ पे उनका स्कूल बना हुआ है, और फिर उसको मैनेजमेंट भी मिली हुई है, मैनेज भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है, वो जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो उससे जो दूसरी चीज़ें मखूज़ होती हैं, जो जुड़ी होती हैं, वो ये वाली हैं। उसके बाद दूसरा है तकमीली तलब, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जब किसी एक शय का इस्तेमाल दूसरी शय की दस्तयाबी पर मुनहसर हो तो इसे तकमीली तलब कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेट और बैट के लिए बॉल की दस्तयाबी तकमीली तलब कहलाएगी। हमारे पास, हमने क्रिकेट खेलना है, तो बैट अगर हमारे पास है और हमारे पास बॉल नहीं है, तो हम कैसे खेलेंगे? तो इनकी तलब जो दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हो, जिसके बगैर एक चीज़ हमारे पास हो वो किसी काम नहीं आती, तो उसके ज़रिए हम दूसरी चीज़ की भी डिमांड करते हैं। वो हमारी तकमीली तलब है, यानी कि उसने मुकम्मल कर दिया है उसे। इसी तरह कलम के लिए दवात, कार के लिए पेट्रोल वगैरह तकमीली तलब के ज़ुमरे में आते हैं। फिर उसके बाद है मुरक्कब तलब, कंपोसाइट डिमांड। जिन एशिया का इस्तेमाल एक से ज़्यादा हो, इनकी तलब मुरक्कब तलब कहलाती है। मसलन बिजली है, तो बिजली पे हम एक काम तो नहीं ना करते, बिजली पे भी हम कई काम, कारोबार कर रहे होते हैं, घर के काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे तफरीह का ज़रिया भी है, टीवी देखते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, सारा कुछ। कोयला जो है वो भी बहुत सारे काम देता है, लकड़ी से बड़ा कुछ बनता है, और गैस वगैरह को कई इस्तेमालात में लाया जाता है। इसलिए इन एशिया की तलब को क्या कहा जाता है? मुरक्कब तलब, यानी कंपोजिट डिमांड। नेमुल बदल एशिया की तलब। नेमुल बदल एशिया वो होती हैं डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स। बाज़ एशिया की तलब नेमुल बदल से पूरी की जा सकती है, यानी कि उनकी बजाय हम उन्हीं की जैसी कोई दूसरी चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर लें, वो नेमुल बदल एशिया कहलाती हैं। जैसे प्यास लगी हो तो प्यास बुझाने के लिए सादा पानी या कोई मशरूब इस्तेमाल किया जा सकता है। सम टाइम ऐसे होता है कि एक चीज़ हमें महंगी मिल रही होती है और दूसरी चीज़ हमें सस्ती मिल रही होती है। जैसे अगर हम देख लें, नेमुल बदल कोक है और उसका नेमुल बदल क्या है? पेप्सी की बोतल। उसके बाद फांटा और मिरिंडा, स्प्राइट और 7 अप, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे की नेमुल बदल हैं। कानून तलब। अब कानून तलब क्या है? कानून तलब दीगर मुआशी कवानीन। आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स है ये एक सोशल साइंस है, ये एक मुआशियात है। इसमें हम सोशली जो भी काम करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कानून तलब दीगर मुआशी कवानीन के तरह लोगों के मजमूई कहते हैं कि जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं, इकट्ठे डिमांड करते हैं, इकट्ठे ही सारा काम करते हैं। मजमूई रुझानात को बयान करता है कि जब किसी शय की कीमत गिरती है यानी कम होती है, तो लोग इस शय को ज़्यादा ख़रीदते हैं, और कीमत बढ़ जाने पर शय की तलब कम हो जाती है। अब हम लोगों में सारे लोग तो नहीं ना अमीर के जो महंगी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, तो वो उन्होंने अपना पूरा एक ख़र्चा जो है वो सेट किया होता है कि हमने ये चीज़ ख़रीदनी है। सम टाइम ऐसे होता है कि
चीज़ महंगी हो जाती है तो हम अपनी उस चीज़ को ख़रीदना छोड़ देते हैं, लेकिन जब सस्ती हो जाती है तो हम अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो यानी कि जो किसी चीज़ की कीमत है वो अफेक्ट करती है उस चीज़ की तलब को। तो गोया कीमत और तलब में माकूस यानी कि उल्टा रिश्ता पाया जाता है। अगर तो कीमत बढ़ेगी तो हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और कीमत कम होगी तो हमारी डिमांड, हमारी तलब ज़्यादा हो जाएगी। कीमत और तलब की इस बाहमी रिश्ते को कानून तलब का नाम दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन है, other things remaining the same when price of a commodity rises the demand for the commodity falls, inversely when price of a commodity falls the demand for its rises। वही कि बाकी हालात बस दस्तूर रहते हुए किसी शय की कीमत में इजाफे से, यानी यहाँ भी आ गया कि कीमत में इजाफे से इस शय की तलब कम हो जाती है और कीमत में कमी से तलब बढ़ जाती है। प्रोफेसर फ्रिक्सन के मुताबिक क्या है, अब उन्होंने डेफिनेशन अपनी दी है, तो क्या कह रहे हैं कि किसी शय की कीमत और तलब में माकूस रिश्ता पाया जाता है, यानी तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के उल्ट होती है, बशर्ते ये कि लोगों की आमदनी और मुतबादल एशिया की कीमतें ना बदलें। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि तलब में तब्दीली, अगर तो डिमांड में तलब में चेंजिंग आ रही है, तब्दीली आ रही है, तो कीमत में तब्दीली के उलट होती है। यानी कि कीमत अगर ज़्यादा है तो ये तलब जो है वो हमारी कम हो जाएगी, और अगर कीमत जो है वो कम हुई है तो हमारी तलब जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन दूसरे हालात जो हैं वो वही रहने चाहिए, और जो उनके मुतबादल हमें चीज़ें मिल रही हैं ना, उनकी कीमतें जो हैं वो भी ना बदलें, वो भी वही रहे। उन्होंने यहाँ पे एक गोशवारा दिया है और एक डायाग्राम बनाई है, तो ये बहुत ही ईजी सा है। यहाँ पे गोशवारे में क्या है कि एक साइड पे कीमतें रखी हुई हैं और एक साइड पे तलब है। यहाँ पर क्या है कि चीनी की कीमत है और यहाँ पे है मिकदार तलब की कितनी हम डिमांड कर रहे हैं। चीनी की कीमत कितनी है, सबसे पहले है 25 रुपये अगर उसकी कीमत है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ चीनी 2 किलोग्राम ख़रीद रहे हैं, और अगर उसकी कीमत कम हो के 20 रुपये हो गई है तो 4 किलोग्राम ख़रीद रहे हैं। ऐसे ही अगर 15 रुपये हो गई है तो 6 किलोग्राम ख़रीद रहे हैं, 10 हो गई है तो 8, 5 हो गई है तो 10 किलोग्राम ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि इस गोशवारे से जाहिर है कि जब चीनी की कीमत 25 रुपये फ़ी किलोग्राम है तो लोग सिर्फ 2 किलोग्राम चीनी ख़रीदते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीनी की कीमत कम होती जा रही है, यानी चीनी की तलब में इजाफा होता जा रहा है। वही है ना कि जो हमने पीछे अभी पढ़ा है कि अगर इन्वर्सली उसका रिलेशनशिप है दोनों का, प्राइस का और डिमांड का, कीमत और तलब का एक दूसरे के साथ उल्टा रिलेशनशिप है। डायग्राम में मिकदारी कदरें इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जब किसी शय की कीमत कम होती है तो इस शय की तलब बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ जाने से तलब कम हो जाती है। अब यहाँ पे जो उन्होंने हमें बना के दी हुई है डायग्राम, उसमें क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने तलब रखी हुई है चीनी की तलब, और वाई एक्सिस पे उसकी कीमत रखी हुई है। यह जो हमने यहाँ ऊपर इसमें हमारी सारी जो मिकदारें लिखी हुई हैं वही हमने इधर पुट की हुई हैं। तो तलब में हमारे पास कहाँ से है कि हमने चीनी की ये तलब है, तो ये क्या है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये हमने इधर लिख ली 2, 4, 6, 8, 10, और कीमत जो है वो क्या है 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो देखें कि हमारे पास जब चीनी की तलब जो है चीनी की कीमत जो है वो हमारे पास सबसे पहले हाई की प्राइस क्या है 25 रुपये है, तो हम कितनी डिमांड कर रहे हैं 2। फिर उसके बाद अगर कम हुई है तो हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई है तो 4 पे आ गई। फिर उसके बाद प्राइस और कम हुई है तो हमारी डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम हुई तो डिमांड ऐसे ही हमारी बढ़ती जा रही है। और इसी तरह जब हम कीमत और तलब को जोड़ते हैं तो क्या हमें मिलता है, हमारा जो ग्राफ हमें मिलता है वो है, जो ख़त हमें मिलता है वो क्या है डी यानी डिमांड का ग्राफ हमारे पास बन जाता है। तो ये हमारा डिमांड का टॉपिक था। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मंडी या इज्तिमाई तलब का गोशवारा। अब वहाँ पे हमने इंडिविजुअल एक बंदे की थी बात, यहाँ पे अब हम पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं, मंडी या इज्तिमाई तलब का गोशवारा। मंडी यानी मार्केट की तलब से मुराद शय की वो कुल मिकदार है जो मुख्तलिफ सार्फिन यानी ख़रीदने वाले एशिया की मुख्तलिफ कीमतों पर ख़रीदते हैं। लिहाजा किसी शय की मुख्तलिफ कीमतों पर मुख्तलिफ सार्फिन की मजमूई तलब को गोशवारे की सूरत में ज़ाहिर करने को मजमूई तलब यानी कि मंडी की तलब, यहाँ जहाँ पे सारे लोग डिमांड कर रहे होते हैं उसका या मंडी की तलब का गोशवारा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इकट्ठा बनाना है कि
वहाँ पीछे हमने जो अभी पढ़ा है उसमें क्या था, इंडिविजुअल के एक बंदे की बात हो रही है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्राइस वही है कि चीनी की कीमत कितनी है, पहले 25 है, 20, 15, 10 एंड 5। अब यहाँ पे हमने जो ख़रीदने वाले जो सारिफ हैं अब वो हमारे पास ज़्यादा हैं, क्योंकि मजमूई है उनकी हमने मिलानी है, उनको हमने इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है सारिफ ए, सारिफ बी, सारिफ सी। सारिफ ए जो है, सारिफ ए क्या है कि वो डिमांड कर रहा है कि जब 25 रुपये है तो उसने 6 किलोग्राम ली है चीनी, फिर उसके बाद दूसरे ने 4, तीसरे ने 2। तो ऐसे ही इनकी जो है वो जैसे जैसे जो कीमत है वो कम होती जा रही है, तो इनकी जो डिमांड है, इनकी जो तलब है वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे फिर हमने क्या कर दिया है कि मजमूई तलब इनको जमा कर दिया, 6 और 4 10 एंड 2 12। तो इनको जमा कर लें तो हमारे पास इन सब की मजमूई तलब जो है वो निकल आती है। और फिर वही ग्राफ जो हमने पीछे अभी बनाया है, जो हमने बनाया है तलब का, वही हमने इधर वही ड्रा कर देना है। एक्स एक्सिस पे हमने तलब रख लेनी है, वाई एक्सिस पे हमने कीमत रख देनी है। यहाँ पे हमें ज़ाहिर है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कीमत है, तो हमने यही कीमत जो है वो कीमत वाली जगह पे पुट कर देनी है। यानी कि वाई एक्सिस पे 0 से हमने स्टार्ट करना है, 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो कहाँ से शुरू हो रही है, हमारी डिमांड शुरू हो रही है 2 से। अगर आप 2 से भी स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 4 से स्टार्ट किया हुआ है, तो हम भी 4 का गैप इन्होंने रखा हुआ है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। तो सबसे पहले सारिफ ए का वो ग्राफ बना रहे हैं। तो सारिफ ए क्या कर रहा है कि जब 25 रुपये उसकी कीमत है तो वो डिमांड कितनी कर रहा है, वो 6 किलोग्राम डिमांड कर रहा है। यानी कि सारिफ ए का अगर हम बनाएं तो 25 रुपये ये कीमत है, और डिमांड वो कितनी कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है 6 किलोग्राम। तो यहाँ पर है सारिफ ए का ग्राफ उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे सारिफ बी का, सारिफ सी का, और फिर इन सब की डिमांड जो है उसको उन्होंने ये जब इकट्ठा कर दिया है 12, 18, 24, 30 एंड 36, तो यहाँ पे उन सब का मजमूई बना दिया है। तो ये इसका ग्राफ है, और इसकी एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिख सकते हो कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है। फिर आपका सारिफ एक जो है उस कीमत जो है वो क्या है कि चीनी की कीमत जैसे जैसे कम होती जा रही है, सारिफ ए की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, सारिफ बी की, सारिफ सी की। तो जो सारिफ सी का हमने ख़त बनाया है वो उसको ए से ज़ाहिर कर रहे हैं, बी का बी से, सी का सी से, और जब हम इनको इकट्ठा कर देते हैं, मजमूई कर देते हैं, तो उसको हम डी से ज़ाहिर करते हैं। तो ये बस इतना सा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और जिस टॉपिक की आपको समझ नहीं आती इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगी। आपके जो हमारा इकोनॉमिक्स है ना, इसको लोग बड़ा ही टफ़ समझते हैं, बहुत ही मुश्किल। और क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे इतने फेल हो जाते हैं इसमें, और वो डरते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोगों ने बेस बनानी है आप लोगों की, आपने सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी कल एक और वीडियो आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।